जय सिया राम। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ हमें घर में रोज करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड पढ़ने से जीवन में सुख शांति आती है और घर की सभी व्याधाएं धीरे धीरे टल जाती हैं। आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। तो आपने पिछली वीडियो में सुना था कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया और वहाँ के जो रखवाले थे वो बेचारे डर के मारे रावण के पास पहुँचे हैं। रावण ने जब उन रखवालों की बात सुनी तो उसने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा है। अक्षय कुमार के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ, जिसमें अक्षय कुमार मारा गया और हनुमान जी उनकी सेना को मार रहे हैं और कुछ को अपने सीने से मसल रहे हैं हाथों से और कुछ को धूल में मिला दिया और जो बच्चे रह गए वो पुनः रावण के पास पहुंचे हैं और विनय करने लगे हैं, महाराज बड़ा भारी विशाल बंदर है। दोस्तों, आज की कथा में आप सुनेंगे कछु मारे से कछु मर देश, कछु मिलय से धरे धूर, कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरगट बल भूर। हनुमान जी ने उन राक्षसों को मारा और कुछ को मसल दिया, कुछ पुनः रावण के पास जाकर के विनय करने लगे हैं। तो रावण ने क्या किया है, अब कथा सुने आगे। सुन सुत लंकेश रिसाना, पठाए सुमेघनाथ बलवाना, मारस जन सुत बांध सुताई, देखिए कपही कहा कर आई। दोस्तों, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा है और मेघनाथ से कहा कि हे पुत्र, तुम उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना है, जरा मैं भी तो देखूं बंदर कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंद निधन सुने उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गरजा अरुधावा। दोस्तों, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला है। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आ रहा है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति बल विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे माँ भटता के संगा, गए गए कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। तेनहि ने पाति ताहि सनु बाजा, बिरे जुगल मानव गजराजा, उठ कमार चढ़ा तरु जाई, ताके एक क्षण मूर्छा आई। दोस्तों, उन सबको मार करके हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो तो गजराज आपस में भिड़ रहे हों। हनुमान जी मेघनाथ के एक घूंसा मारते हैं, जिससे कुछ पल भर के लिए उसे मूर्छा आ जाती है और हनुमान जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उठ बहुर कीन से बहु माया,
जीत न जाए प्रभंजन जाया। दोस्तों कुछ देर बाद मेघनाथ के मूर्छा जागी है और उसने अपनी माया रची, लेकिन पवन पुत्र के आगे उसकी एक भी नहीं चली। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। दोस्तों अंत में मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्म अस्त्र को मैं नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा नष्ट हो जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहते मारा, पर त्यों बार कटुक संघारा। ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे से ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर गए, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध करके ले जाता है। दोस्तों जासु नाम जप सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया है। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब उधाये। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। दोस्तों बंदर का बांधा जाना सुन करके सभी राक्षस तमाशा देखने के लिए दौड़े हैं। दोस्तों हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती। कर जोरे सुरद सिप विनीता, भ्रगुट बिलोकत सकल सविता। देख प्रताप न कपि मनु शंका, जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। कपहि बिलोकि दसानन, बिहसा कहे दुर्बाद। सुतबद सुरत की निपुण उपजा हृदय विषाद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दोस्तों हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके हृदय में बड़ा ही दुख उत्पन्न हुआ। दोस्तों और रावण हनुमान जी से क्या कहने लगा है वो आप अगली वीडियो में सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही। कथा अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय जय सिया राम।